लालू प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का अगर असल श्रेय किसी को जाता है तो वह श्रेय श्री चंद्रशेखर जी को जाता है। उस रामलखन सिंह यादव के खिलाफ भी लालू जी ने नीतीश कुमार के पक्ष में मंच से कहा कि शेरे बिहार अब गीदड़े बिहार हो गया है, इसलिए शेरे बिहार के नाम पर रामलखन सिंह यादव को वोट न देकर आपको नीतीश कुमार को जिताना है और यादवों के वोट को ट्रांसफर कराया नीतीश कुमार के पक्ष में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप जिस उम्र से गुजर रहे हैं उस उम्र में आपने कितने मुख्यमंत्री, कितने प्रधानमंत्री को देख लिए होंगे, और नीतीश कुमार ने इस बीच में कहा है कि लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाला मैं ही हूँ। किसी एक व्यक्ति से तो मुख्यमंत्री बनता नहीं है, लेकिन किन्हीं का सहयोग रहता है तो वो आगे बढ़ जाता है। क्या सही में नीतीश कुमार जी ने लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया? जहाँ तक नीतीश जी का ये जो बयान कल बिहार विधानसभा में तेजस्वी जी को चुनौती देने के क्रम में आया कि तुम्हारे पिताजी लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री मैंने ही बनाया। कोई भी पद या किसी भी पद पर किसी को बनाने में बहुत लोगों का सहयोग होता है, और जो संवैधानिक पद है वह किसी एक व्यक्ति के चाहने से किसी को नहीं मिलता। वो आम जनता और बहुतायत लोगों के सहयोग से ही ये संभव हो पाता है। तो इस सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि नीतीश जी लालू जी से राजनीति में सीनियर हैं या कनिये हैं। नीतीश जी 1977 का जब जनता पार्टी की लहर चल रही थी उस समय हरनौत से बिहार विधानसभा का चुनाव हार चुके थे। फिर 80 में भी हरनौत से ही वे बिहार विधानसभा का चुनाव हारने के बाद पस्त हो चुके थे और राजनीति में कहीं टिके रहने की उनकी इच्छा नहीं थी। लेकिन ये लालू प्रसाद यादव थे, चूंकि लालू प्रसाद यादव के ये सहयोगी थे। जो 74 का जेपी आंदोलन था, जो 17 सदस्यीय छात्र संघर्ष समिति थी, उस समिति में लालू जी के साथ साथ नीतीश कुमार भी थे। इसलिए नीतीश कुमार को 85 में फिर काफी मोटिवेट करके और हरनौत से चुनाव लड़ने के लिए न प्रेरित किया, बल्कि उसमें काफी मदद करके और हरनौत से बिहार विधानसभा का चुनाव जिताने में लालू प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस बात से नीतीश कुमार भी इनकार नहीं कर सकते हैं। जहां तक लालू प्रसाद का सवाल है तो लालू प्रसाद यादव जेपी के रिकमेंडेशन पर 1977 में छपरा से लोकसभा का चुनाव लड़े थे छात्र नेता के रूप में और विजयी घोषित हुए थे। लेकिन 80 में लोकसभा का चुनाव हार जाने के कारण उन्होंने सोनपुर विधानसभा का चुनाव लड़ना ठीक समझा और 1980 में और फिर 85 में भी सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से वे निर्वाचित हुए। जहां तक कर्पूरी जी के निधन के बाद विपक्ष के नेता का सवाल है तो उसमें यादव लोग निश्चित रूप से जो पुराने लोग दो लोग थे उसमें उम्मीदवार थे। लेकिन लालू जी को आगे लाने में अगर किसी का श्रेय है तो वो देवीलाल जी का श्रेय है और उनके सहयोगी और सलाहकार उस समय चूंकि शरद यादव जी थे तो देवीलाल जी के निर्णय को एग्जीक्यूट कराने के लिए शरद यादव जी आगे बढ़े और सहयोगी के रूप में नीतीश कुमार भी, और नीतीश कुमार जैसे बहुत दर्जनों लोग जो देवीलाल जी के निर्णयों में विश्वास रखते थे उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आगे आए। और उसी के तहत लालू जी कर्पूरी जी के बाद विपक्ष का नेता हुए। विपक्ष का नेता होने के बाद जहां तक अब मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी देवीलाल जी ने ही लालू प्रसाद यादव को अपने कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया था और उनके सलाहकार के रूप में शरद यादव जी ने उनके कमान को लेकर आगे बढ़े और बिहार की धरती पर उन्होंने पायलटिंग किया और एक सहयोगी के रूप में नीतीश कुमार की भी भूमिका उसमें थी। और नीतीश कुमार के सहयोग जैसे दर्जनों लोग इसमें थे जो कि लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए देवीलाल जी के इंस्ट्रक्शन पर प्रयासरत थे। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का अगर असल श्रेय किसी को जाता है तो वह श्रेय श्री चंद्रशेखर जी को जाता है, जो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन लालू जी को अगर किसी ने मुख्यमंत्री बनाया तो चंद्रशेखर जी ने बनाया, क्योंकि चंद्रशेखर जी ने लालू जी के खिलाफ जो वोट थे उसके बंटवारे के लिए अगर रघुनाथ झा जी को उम्मीदवार अगर नहीं बनाया होता और रघुनाथ झा जी ने अगर वोटों का बंटवारा नहीं किया होता तो शरद यादव जी और देवीलाल जी के चाहने के बावजूद भी लालू जी मुख्यमंत्री नहीं हो सकते थे। तो जब देवीलाल जी के चाहने से शरद चंद्रशेखर जी के सहयोग के बिना लालू जी मुख्यमंत्री नहीं हो सकते थे, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी कहाँ स्टैंड करते हैं? मैंने स्पष्ट कहा कि देवीलाल जी के चाहने के बाद भी लालू जी मुख्यमंत्री नहीं हो सकते थे अगर चंद्रशेखर जी नहीं चाहते। तो अगर लालू जी के मुख्यमंत्री बनने का अगर श्रेय जाता है तो वह चंद्रशेखर जी को जाता है। लेकिन
इन्हें उम्मीदवार के रूप में आगे लाने का, सहयोग देने का जहां तक सवाल है, तो देवीलाल जी, शरद यादव और सहयोगियों के टीम में निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार को इसके बदले में लालू जी ने जो किया, उस बात को भी नहीं भूला जा सकता है। न सिर्फ 85 का विधानसभा चुनाव लालू जी ने अपने सहयोग से नीतीश कुमार जी को जिताया, बल्कि जब लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात आई, लोकसभा का चुनाव रामलखन सिंह यादव, शेरे बिहार रामलखन सिंह यादव के खिलाफ जब नीतीश कुमार जब लड़ रहे थे, तो पटना की धरती पर छात्र राजनीति में टिकाए रखने में जिस रामलखन सिंह यादव की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बहुत भूमिका थी, उस रामलखन सिंह यादव के खिलाफ भी लालू जी ने नीतीश कुमार के पक्ष में मंच से कहा कि शेरे बिहार अब गीदड़े बिहार हो गया है, इसलिए शेरे बिहार के नाम पर रामलखन सिंह यादव को वोट न देकर आपको नीतीश कुमार को जिताना है, और यादवों के वोट को ट्रांसफर कराया नीतीश कुमार के पक्ष में। तो सांसद बनाने में भी लालू जी की भूमिका रही, और वो जो मंत्री बनने का जो सवाल है, वीपी सिंह के मंत्रिमंडल में जो राज्य मंत्री बनी है, तो उसमें भी चूंकि मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, अपने सहयोगी के रूप में नीतीश कुमार को आगे बढ़ाना चाहते थे, केंद्र की राजनीति में लाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भी पैरवी किया। और अन्य लोग जो शरद यादव जी थे, देवीलाल जी थे, उनके कारण ये केंद्र में पहली बार मंत्री के रूप में आए, इनकी पहचान बनी। और लालू प्रसाद यादव ने हर इनके विपत्ति के क्षणों में इनको मदद किया है। जब भाजपा ने इनके संगठन को कमजोर करने का, क्षेत्रीय दलों को मिटाने का जब एक स्पष्ट घोषणा किया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, वैसी स्थिति में भी लालू जी ने इनको मुलायम सिंह यादव के सहयोग से जब विपक्षियों की जब बैठक हुई, तो इन्हें मुख्यमंत्री का एक बिहार से चेहरा घोषित किया गया। और लालू जी ने बहुमत में होने के बाद भी, ज्यादा लोगों का समर्थन लालू जी के साथ होने के बाद भी, सामाजिक न्याय आंदोलन के पक्ष में, सामाजिक न्याय आंदोलन के हित में उन्होंने नीतीश कुमार को वो चेहरा स्वीकार किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2014 में जब लालू जी से मिलने सुबह में हम गए थे, हमारे साथ दो लोग थे, हिंद केसरी यादव जी भी वहाँ बैठे थे, तो लालू जी ने जो मुलायम सिंह यादव का फैसला आया था कि इनको नेता मान लिया जाए, बिहार का मुख्यमंत्री मान लिया जाएगा, तो उन्होंने अपने समर्थकों को जस्ट कंसोल करने के लिए कहा था, का हो नीतीश चांद मांगता रन का हुई। तो उस बीच मैंने हंसते हुए कहा था कि समझौता अगर भइल बा तो कुछ ना कुछ तो देवही के परी, लेकिन बिना सूरज के रोशनी के चांद ना चमकी। ये सुन के लालू जी हंसने लगे। तो वही बिना सूरज के रोशनी के चांद नहीं चमक सकता है, जो मैंने उस दिन भी कहा था। और अभी भी नीतीश कुमार को जो चांद के रूप में है, उनको चमकाने के लिए हमेशा सूरज की रोशनी के रूप में लालू जी का हमेशा सहयोग रहा है, यह देश ने देखा है। और आगे की जो बात है सो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, यह सर्वविदित है। सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार का सार्वजनिक रूप से यह दावा कि लालू प्रसाद यादव को उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाया, ये बिल्कुल गलत और झूठ है। सत्य यही है कि अगर लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने का किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता है, तो वह चंद्रशेखर जी को जाता है, जो आज नहीं है। उन्हें हम याद करते हैं और इसके लिए उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही लालू जी को मुख्यमंत्री बना के सामाजिक न्याय आंदोलन को मजबूत किया, आगे बढ़ाया, जिसका कारवा आज सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहा है।